साथियों, इस कक्षा में आज हम इस भाग में देखेंगे क्या कि बोर्ड परीक्षा में जो पूछे गए महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि किसी सम संख्या को किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है किसी सम संख्या को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे दिया है, पहला ऑप्शन हमारा क्यू ए, दूसरा है क्यू ए प्लस 2q प्लस 1, 2q माइनस 1, 2q प्लस 3। ये क्या है, इनके रूप हैं। अब इनमें कौन सी संख्या को हम सम के रूप में सही तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे दिया है, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, क्यू ए, तो क्यू उसके साथ ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, ए के ग्रुप में अगर हम क्या है, यहाँ पर हमने ए को 1 मान लिया, ए को 1 मान लिया और क्यू को हमने 2 मान लिया। तो इस क्रम में हम मानते क्या है, 2 का 1 से गुणा, यहाँ पर 2 बनेगा, यानी इसमें हमें संख्या जो मिली वो क्या है, यहाँ पर सेम मिल रहा है, यानी ये सम के रूप में मिल सकता है। और बी में हम देखते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 2q प्लस 1। इसमें देखते हैं 2 गुणे, यहाँ पर क्या है, क्यू में हम पाते हैं क्या, 2 और यहाँ पर प्लस 1 कर दें तो नंबर हमारे क्या बनकर आते हैं, 2 2 जो 4, यानी 2 दूनी 4, 4 में 1 जुड़ा, हमारे संख्या क्या मिली, 5 मिली। ऐसे देखते हैं हम 2q माइनस 1 में, 2q माइनस 1 में देखते हैं तीसरे कंडीशन में, ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन यहाँ पर दिया है 2q माइनस 1। अगर हम 2 गुणे 2 माइनस 1 कर लेते हैं तो हमारी संख्या 4 में से 1 जाएगी, तो कितनी आएगी, यहाँ पर हमको मिलेगा 3। और 3 कैसी संख्या हमारी, विषम है, 5 हमारी विषम संख्या थी। ऐसे हम चौथा क्रम देखते हैं, यहाँ पर 2q प्लस 3, तो ये क्रम यहाँ पर 2 गुणे क्यू का मान अगर हम 2 रख देते हैं तो ऐसी स्थिति में 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर संख्या हमारी क्या होगी, यहाँ पर 7 हो जाएगी। तो 7 भी हमारी क्या है, 7 हमारी विषम संख्या है। तो ये क्रम हमारा निकल के क्या आया, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में अगर हम वैल्यू क्या 2 रखते हैं तो हर स्थिति में ये नंबर हमारे क्या होंगे, ये नंबर हमारे विषम होंगे। और यहाँ पर अगर क्यू का मान 2 और ए का मान 1 रखा जाएगा तो ये हमारी क्या होगी, सम संख्या मिलेगी। तो इसका ऑप्शन हम ए मान करके क्या है, सही मान करके इसको रखते हैं। तो बाकी सारे ये नंबर्स हमारे क्या है, विषम रूप में प्राप्त होंगे। एमसीक्यू का हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यह कथन दिया गया है, कैसा होगा, यानी क्या बता रहा है, 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल बता रहा है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यह कथन कैसा होगा, विकल्प में है सत्य है, असत्य है, ये दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये हम कैसे सिद्ध करेंगे, जैसे दिया है संख्या हमारी 2 संख्या हम मान लिए क्या, 5 और 8, हमने 2 संख्या ली क्या, 5 और 8 ली। इनमें देखते हैं क्या, 5 का फैक्टर करके देखते हैं, 5 का फैक्टर हम 5 को एक बार करेंगे और 8 का फैक्टर देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये हो गया कितना, 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1 आ रहा है। अब यहाँ पर 5 का जो फैक्टर हुआ 5 गुणे 1 का बना, और यहाँ पर 8 का फैक्टर देख रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, ये क्रम इसका क्या है, फैक्टर का बनकर आया। अब यहाँ से देख रहे हैं क्या, नंबर्स जिनमें एचसीएफ अगर पूछा जाए कितना हुआ, तो एचसीएफ दोनों संख्याओं का निकल के आएगा क्या, दोनों में कॉमन संख्या हमारी क्या 1 है, तो एचसीएफ इसका 1 निकल के आया। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा निकल के कितना आता है, यहाँ पर 5 है, नंबर्स हमारे सारे अलग अलग हैं, तो ये जितने नंबर्स हैं उनको एक साथ मल्टीपल में रखेंगे तो इनका क्या निकलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर इनका एलसीएम। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, दूना 40, इसका क्या होगा, लासा निकल के आया। यानी 2 नंबर्स हमारे क्या है, 5 और 8 है,
5 का फैक्टर इस तरह से और 8 का फैक्टर इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ से इनके एचसीएफ निकल करके 1 मिलेंगे और एलसीएम निकल करके हमको 40 मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, यानी संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो बराबर में क्या होगा, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पर हम इसको देखेंगे, संख्या हमारी क्या क्या है, यानी 5 और 8 हमने लिया है। तो यहाँ पे एचसीएफ 1 मिला है और एलसीएम इसका 40 मिला है। तो इससे हमें पता चल रहा है 5 40, यानी नंबर्स हमारे क्या है, और यहाँ पर 40 से कम 40, दोनों तरफ का मान क्या है, बराबर है। यानी आर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के बराबर है, आरएचएस के बराबर है। तो इस अनुसार, इस कथन अनुसार हम यहाँ पर विकल्प में देखेंगे कि ये जो मान है वो क्या होगा, सत्य होगा, यानी यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, यह कथन हम सत्य रखेंगे, क्योंकि इसको हम प्रूव करके इस तरह से देते हैं। तो वैल्यू क्या है, संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर ही मिलता है। धन्यवाद।